आप जरा सोचो, अगर हम गरीब होते और भुखमरी के शिकार होते तो अंग्रेज यहां 200 साल झक मारते? 200 साल, 2-4 साल में लौट जाते। अगर हम गरीब होते, भुखमरी के शिकार होते, तो फ्रांसीसी क्यों आते? वास्को डिगामा क्यों आया अपनी पूरी फौज लेके? सिकंदर क्यों आया यूनान से चलकर यहां तक? ये सारे लोग आए क्योंकि हमारे पास कुछ था, और वो दो ही चीजें थी, एक तो ज्ञान और दूसरा पैसा, समृद्धि। ज्ञान भी बहुत था इस देश में। और भारत तो नाम ही ज्ञान है, संस्कृत का शब्द है भा, भा का मतलब है ज्ञान, और रत माने लगा हुआ, ज्ञान में लगा हुआ देश है ये भारत। ज्ञान भी बहुत ऊंचा, कितने हजारों विद्यार्थी विदेशों से आकर यहां पढ़ते थे। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, ये तो 2 नाम है, ऐसी हजारों विश्वविद्यालय थे। मेरे पास पूरी सूची है कितने विश्वविद्यालय कहां कहां थे इस देश में। तो ज्ञान में बहुत ऊंचा था, पैसे में बहुत ऊंचा था, तो 2 ही खोज में सब आते थे। कोई ज्ञान लेने आता था, कोई पैसा लेने आता था। इसलिए हजारों साल हम कहीं नहीं गए, सब यहां आए। तो इसलिए भारत दुनिया में गुरु था, क्योंकि ज्ञान भी यहीं से मिलता था लोगों को, और धन और संपत्ति भी यहीं से मिलती। फिर गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि जब बहुत ज्यादा संपत्ति आ गई हमारे पास, तो हमने संपत्ति की कदर करना बंद कर दी। जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाए ना तो कदर नहीं होती उसकी। कदर कैसे बंद हुई? हमने एक फिलॉसफी बनाई इस देश में, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आर्य समाजी कहेंगे ये पौराणिकों की बनाई हुई है। सच में हम लोगों ने यही गड़बड़ कर दी इस देश में। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्या उल्टी बात कर रहे हैं। अगर जगत मिथ्या है तो सब मिथ्या है, फिर तो जगत मिथ्या नहीं होता। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। लेकिन कुछ हजार साल हमारा दिमाग ऐसा घूम गया, और ये दिमाग पता है किसने घुमाया? बौद्ध धर्म के लोगों ने हमारा दिमाग घुमाया। आप जानते हैं बौद्ध धर्म इसी देश में आया। तो बौद्ध धर्म वालों ने ये फिलॉसफी इतनी तेज फैलाई, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ये सोना है, चांदी है, ये जगत है, ये मिथ्या है, बेकार है, इसको छोड़ो, जाने दो, माया है, मत फंसो। तो मत फंसो, मत फंसो, मत फंसो, तो माया से हमको दूर हटाते गए, तो जगत से भी दूर हटते गए। फिर परिणाम क्या हुआ कि जब विदेशी आए लूट मार करने के लिए, तो हमने कहा अरे क्या है, माया है, लूट रहे हैं, लूटने दो। तो जो विदेशी आया वो लूट के ले गया, हम तालियां बजाते रहे। सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए महमूद गजनवी आया, 17 बार उसने मंदिर लूटा, और मंदिर के पुजारी खामोश लूट को देखते रहे। 250 पुजारी थे और 117 महमूद गजनवी के सैनिक थे। 250 पुजारी थे, 250। एक एक पुजारी एक एक लाठी लेकर अगर महमूद गजनवी की सेना पे मिल जाता तो महमूद गजनवी पहले साल में ही मर जाता। लेकिन वो पुजारी बोलते रहे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मंदिर है, जगत का हिस्सा है, लुट रहा है, लुटने दो, फिर आ जाएगी, ये तो संपत्ति है, माया है। आजकल और भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, माया में मत फंसो, ये संपत्ति में मत फंसो। मैंने बहुत सारे साधु बाबाओं को पूछा, भाई माया में हम ना फंसे ये तो ठीक है, आप क्यों फंसे हुए हो? एक साधु बाबा है, मैं नाम नहीं लेता, वो रोज यही भाषण देते, माया में मत फंसो, और कहते मेरे को दे दो, तुम मत फंसो, मुझे दे दो, मैं संभालूंगा तुम्हारी माया। तो जैसे आजकल के कुछ पाखंडी लोग हैं ना इस देश में, जो आपको उल्लू बनाते रहते, ऐसे ही कुछ पाखंडी 1000 साल पहले हो गए इस देश में। उन्होंने खूब उल्लू बनाया लोगों को, माया में नहीं फंसो, तो विदेशी आए, माया को लूटते रहे, और वो लूटते रहे, हम लुटवाते रहे, वो लूटते रहे, हम लुटवाते रहे। एक दिन सब खाली हो गया। महमूद गजनवी ने लूटा, तैमूर लंग ने लूटा, नादिर शाह ने लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने लूटा, फिर उसके बाद बाबर आ गया, फिर उसके खानदानियों ने लूटा, फिर वो खानदान खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद पुर्तगाली आ गए, उन्होंने लूटा, पुर्तगाली चले गए तो फ्रांसीसी आ गए, उन्होंने लूटा, फ्रांसीसी गए तो फिर अंग्रेज आ गए, और उन्होंने तो 250 साल खूब जम के लूटा। उस लूट का परिणाम ये हुआ कि सोने की चिड़िया नाम का भारत अब मिट्टी की चिड़िया भी नहीं रह गया।
अब स्थिति इस देश की ये है, 250 साल पहले जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला देश था, अब दुनिया के सबसे गरीब देशों में हमारी गिनती होती है। 113 करोड़ की हमारी आबादी है, जिसमें 84 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जिनकी एक दिन की कमाई 20 रुपए से कम है। ऐसा देश हो गया। इस लूट ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। ये लूट कैसे हुई? कई तरीकों से हुई ये लूट। एक तो ये था कि ये विदेशी आते थे और जो धन संपत्ति हमारे मंदिरों में था उसको लेके जाते थे, ये एक तरीका था। दूसरा ये तरीका था कि विदेशी आते थे और हमको उल्लू बना के अपना माल बेचते थे और हमारा पैसा मुनाफे के रूप में लेके जाते थे। जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं वो हम उनसे लेते थे। आप सोचो, दुनिया में ऐसा कोई समाज है जो अपनी जरूरत के बिना का सामान खरीदे? हमने खरीदा, आज भी खरीद रहे हैं। हमारी अकल ही खत्म हो गई है कि ये हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए चाय की हमें कभी भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि ये गर्म देश है। गर्म देश में चाय ना पी जाती है ना पिलाई जाती, और गर्म देश में चाय उत्पादन भी नहीं हो सकती। चाय उत्पादन होने के लिए ठंडा देश चाहिए। यूरोप और अमेरिका में चाय हो सकती है, भारत में नहीं। तो वो चाय लेके आए हमारे देश में। हम गर्म देश वाले जो दूध पीते थे, लस्सी पीते थे, मट्ठा पीते थे, हर दिन दही होता था, हर दिन मक्खन होता था, दही और दूध की नदियां जिस देश में बहती थी, उस देश के लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया। अंग्रेज बहुत चालाक थे। उनको भारतवासियों की एक कमजोरी पता चल गई। उनको ये पता चला कि ये भारतवासी मुफ्त में कुछ भी लेते। हाँ, तो सबसे पहले चाय उन्होंने मुफ्त में पिलाई। जगह जगह चाय के दुकानें खोली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय पिलाई मुफ्त में। हमने पीना शुरू किया मुफ्त में, फिर आदत पड़ गई, फिर खरीद के पीना शुरू किया, और अब इतनी पी रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं पीता। एक साल में हिंदुस्तानी लोग 70 करोड़ किलोग्राम चाय पी जाते हैं। 10,500 करोड़ रुपए की ये चाय होती है। इस 10,500 करोड़ की चाय पीकर जो बीमारियां आती हैं, क्योंकि चाय एसिडिक है, आप जानते हैं, तेजाबी है। ज्यादा चाय पिएंगे तेजाब और बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी से 103 रोग आते हैं। तो ये चाय बिकती है 10,500 करोड़ की। इससे रोग पैदा होते हैं। उन रोगों का इलाज करने में खर्च करते हैं हम 6.5 लाख करोड़। ऐसे मूर्खानंद हैं इस देश के लोग जो अपने को बड़ा स्मार्ट समझते हैं। ज्यादा स्मार्ट वो हैं जो उठते ही चाय पीते हैं, और ज्यादा स्मार्ट वो हैं जिनको टट्टी तब उतरती है जब चाय पी लेते हैं। सुपर स्मार्ट है। बैड टी चाहिए हो, उसके बिना तो टट्टी भी नहीं उतरती। तो ये महानुभाव लोग जो इस देश में अंग्रेजों के छोड़े हुए हैं, मैं कहता हूं ये काले अंग्रेज हैं। वो तो गोरे अंग्रेज थे, चाय पीते थे। ये सब काले अंग्रेज हैं। हमारे हिंदुस्तानियों ने ऐसा नियम बना दिया, एवरी टाइम इज टी टाइम। कभी भी चाय पी सकते हैं। किसी के भी घर में चाय पियोगे? हाँ, ले आओ। एक बार भी कोई नहीं कहता जी नहीं पिएगी। हाँ, ले आओ। और वो पूछेगा इसलिए कि उसको भी पीनी है, तो वो खुद पिएगा, आपको पिलाएगा। तो 10,500 करोड़ की चाय अंग्रेजों के जमाने में बिकती नहीं थी, अब 10,500 करोड़ की बिकती है। हम चाय पी पी के अंग्रेजों के गुलाम हैं। हमने ऐसी चीज खरीदी जो जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज हमने खरीदी अंग्रेजों से, अफीम। आपको मालूम है अंग्रेज चीन से अफीम लेके आते थे, भारत में बेचते थे, फिर मुनाफा लेके जाते। अफीम लेना शुरू कर दिया, चाय लेना शुरू कर दिया, फिर उनकी चीनी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं चीनी सबसे पहले इंग्लैंड में बनी, भारत में नहीं बनी। चीनी लेना शुरू कर दिया, फिर मैदा लेना शुरू कर दिया उनसे। हम तो आटा खाने वाले लोग थे, हमने मैदा खाना शुरू कर दिया। फिर उनके बेकरी आइटम बिकने लगे इस देश में, पाव रोटी, डबल रोटी, बिस्किट, ये सब उन्होंने लाना शुरू कर दिया। ये बिकना चालू हो गया। धीरे धीरे अंग्रेजों का इतना धंधा बढ़ा इस देश में कि सारा सोना हमारा जो हमने लाया था 3,000 साल कमा के, वो अंग्रेजों को दे दिया व्यापार के चक्कर। एक तो उन्होंने सीधे लूटा यहां से, दूसरा उन्होंने व्यापार करके लूटा यहां से, और तीसरा तरीका उन्होंने अपनाया कि किसी के पास कुछ न बचे, हिंदुस्तानियों के पास टैक्स और लगा दिए इस देश में। जब उनकी सरकार बन गई
तो टैक्स के माध्यम से लूटा उन्होंने। कैसे टैक्स लगाए उन्होंने? भारतवासी कोई भी सामान का उत्पादन करें तो एक्साइज ड्यूटी लगा दी उन्होंने, फिर सामान को बेचें तो इनकम टैक्स लगा दिया उन्होंने, सेल्स टैक्स लगा दिया उन्होंने, रोड टैक्स लगा दिया, टोल टैक्स लगा दिया, तो टैक्सों के माध्यम से पैसा लूट लिया। फिर किसानों को लूटा लगान लगा के, जमीन पे लगान लगा दिया, लैंड रेवेन्यू, और वो 50% से लेके 90% तक था। माने जितना उत्पादन करेगा किसान उसका 50% अंग्रेजों को देना। तो किसानों से लूट लिया, व्यापारियों से लूट लिया, ग्राहकों से लूट लिया, सब लूट लूट के ये धन इंग्लैंड जाना शुरू हुआ। और तब हिंदुस्तानियों को थोड़े दिन के बाद चेतना आई कि हमारा कितना बड़ा लूट हो रही है। ये चेतना आई तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नेहरूजी। उन्होंने एक किताब लिखी, सबसे पहली किताब इस देश में उनकी आई कि अंग्रेजों ने कितना लूटा, फ्रांसीसियों ने कितना लूटा, डच लोगों ने कितना लूटा। फिर उसके बाद लाइन लगी, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने लिखा। आज सैकड़ों किताबें इस देश में हैं, जो आप पढ़ें तो आपको खून के आंसू आएंगे, कितना लूटा ये देश। और 1-2 साल नहीं, 1-2 साल नहीं, 1000 साल, महमूद गजनबी से लेकर ईस्ट इंडिया का, उस लूट में सारा धन चला गया, हम गरीब हो गए। भगवान ने हमें गरीब नहीं बनाया। अगर ये देश को भगवान ने गरीब बनाया होता तो सोचो ये देश कैसा होता। हम गेहूं का एक बीज खेत में डालते हैं, फिर उसमें से पौधा बनता है, और उस पौधे में कम से कम 60 से 70 गेहूं के दाने आते हैं। ये देश गरीब कैसे, बताओ? एक बीज डाला तो 70 बीज पैदा हो गए, माने 70 गुना ज्यादा उत्पादन। भगवान ने तो ऐसी व्यवस्था बनाई है इस देश में। तो भगवान का बनाया हुआ गरीब नहीं है ये देश। हम आम की एक गुठली लगाते हैं, आम का पेड़ हो जाता है, तो कम से कम 100 साल तक वो फल देता है, और एक एक साल में 8 से 10 हजार आम टूटते हैं। गरीबी कहां है? उत्पादन तो इतना है। तो भगवान ने गरीब नहीं बनाया, इस देश को तो लुटेरों ने गरीब बनाया, और हमने लुटेरों को बुलाया। आप जानते हैं, सारे विदेशी लुटेरों को हमारे ही लोग लेके आए। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सब भारत के ही गद्दारों द्वारा बुलाए गए थे। कभी गुजरात में तो कभी कहीं तो कभी कहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी से दोस्ती भी एक भारत के ऐसे ही गद्दार ने कराई थी, जिसका नाम था मीर जाफर। तो अपने ही देशवासियों की गद्दारी से हम लूटे, विदेशियों ने हमको लूटा, और आपस में हम इतने लड़ते और झगड़ते रहे कि विदेशी मजा करते रहे। हम आपस में ही लड़ते रहे, ये राजा उससे लड़ेगा, वो उससे लड़ेगा, ये उसको लड़ेगा, और विदेशी सबको लूटेंगे। ये चलता रहा इस देश में। इस लूट में हम बर्बाद हो गए।